तो हम लोगों ने पेज नंबर 1 में ये जाना कि जो अर्ली मैन थे वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों किए, कैसे उन्होंने सीखा, हमने ये जान लिया कि अर्थ पे अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ और चेंज होते ही वहाँ पे बहुत ढेर सारे ग्लास निकलने लगे और उन ग्रास से जो अर्ली मैन थे उनको ग्रेन्स मिला, तो उनको फार्मिंग करने का आइडिया यहीं से मिला। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स को, जो कि अपने मैप में हम जाएंगे और सुलेमान एंड किर्थर हिल को फाइंड करेंगे। क्लियर? तो हम अपने मैप में फाइंड करेंगे सुलेमान एंड किर्थर हिल। तो हमें यहाँ पे मिल गया, हमारे मैप में सुलेमान एंड किर्थर हिल मिल गया है ना। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago। तो कुछ ऐसी एरिया थी जैसे सुलेमान एंड किर्थर हिल्स जैसी ऐसी एरिया थे जहाँ पर विमेन एंड मेन ने सबसे पहले क्रॉप ग्रो किया था। और उस क्रॉप ग्रो उनमें से उन्होंने क्या किया था, वीट एंड बार्ली। तो सबसे पहले वीट एंड बार्ली उन्होंने यहाँ पर उगाया था। लगभग 8,000 पहले क्या हुआ था, जो वहाँ के लोग रहा करते थे उन लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे एनिमल्स भी पालने लगे, जैसे गाय हुआ, भैंस, शिप्स, गोट एंड कैटल, ये सारी चीज़ें भी उन लोगों ने पालने लगे, वो लोग पालने लगे। एंड लिव्ड इन विलेज, और धीरे धीरे वो अपना गांव सेटल करने लगे, अपना विलेज डेवलप करने लगे। अब हम आते हैं अपने मैप में। तो हम अपने मैप में गारो हिल्स को फाइंड करेंगी, जो कि कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्यास के नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल इंडिया में, जो कि कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये एरिया ऐसे थे जहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रो टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास सबसे पहले यहाँ क्या हुआ था, राइस, सबसे पहले राइस यहाँ पे ग्रो हुआ था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अब हम अपने मैप में क्या फाइंड करेंगे, इंडस रिवर को फाइंड करेंगे और उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होती है, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जाकर कहाँ मिलती हैं, बड़ी वाली नदी में। जो स्मॉल स्मॉल रिवर थे वो जाके बड़े वाले रिवर में मिलते हैं। अब वो रिवर बड़ा तो था, लेकिन ये छोटे छोटे रिवर मिलकर उसे और बड़ा बना दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो जो छोटे छोटे रिवर थे वो जाके कहाँ मिले थे, बड़े वाले रिवर में, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अबाउट 4,700 ईयर एगो, लगभग 4,700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीस रिवर। तो जो कुछ पुराने जो गांव थे वो धीरे धीरे किस में बदल गए, वो शहरों में बदल गए। और सबसे पहले यही एक रिवर था, इसी के बगल में, इसी के रिवर के पास जो कि सिटीज़ फैली हुई थी, सबसे पहले यहीं से सिटीज़ फैल गई थी। लेटर अबाउट 2,500 ईयर एगो, लगभग 2,500 साल क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गंगा के पास जो है सिटी डेवलप्ड हो गई। पहले तो इंडस रिवर के पास हुई थी, तो अचानक से वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ। जैसे हम लोगों ने मोहनजोदारो फिल्म देखी, उसमें कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहते थे वो भाग के आके गंगा के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या हुए, उसके बाद जब गंगा के पास सिटी डेवलप्ड कर लिए। एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, अब सी कोस्ट हम किसे कहते हैं, सी कोस्ट वाले एरिया पर भी लोग मतलब डेवलप्ड होने लगे, सिटीज़ डेवलप्ड कर लिए। अब सी कोस्ट क्या होते हैं, हम अपने मैप पर आएंगे सबसे पहले।
हम मैप में सी कोस्ट एरिया जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये एरिया को हम क्या कहते हैं, सी कोस्ट एरिया, मतलब समुद्री तट एरिया। तो यहाँ पे भी लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, डेवलप्ड होने लगे थे, लोग यहाँ पे भी बसने लगे थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब हम अपने मैप में गंगा को लोकेट करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा वाली एरिया के जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हम उसे क्या कहते हैं, सन कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। तो पुराने समय में जो इस रिवर के पास, ये गंगा के पास वाले जगहों को क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ द बिहार, जो कि अब स्टेट ऑफ द बिहार के रूप में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। तो यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ के जो राजा थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य सेट कर रखा था। किंगडम वॉज सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। इसी तरीके से जो दूसरे देश हैं, हर जगह एक मतलब साम्राज्य बना कर रखा हुआ था। जैसे ये मगध में मगध के रूलर्स बने हुए थे, उसी तरीके से अलग अलग देशों में भी इसी तरीके के किंगडम थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो लोग जो है ट्रैवल भी करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं अपने प्लेस से दूसरी प्लेस पर, या तो बिजनेस के थ्रू या तो हमें पढ़ाई के थ्रू, हम किसी भी तरीके से हम भी ट्रैवल करते हैं। ऐसे अर्ली मैन भी अपना ट्रैवल किया करते थे। अब वो क्यों किया करते थे? The hills and high mountain including the Himalayas, desert, river and seas made journey dangerous at time। और उस समय पे जब वो ट्रैवल किया करते थे तो उनके सामने ऊंची ऊंची माउंटेन्स आया करते थे, हिमालय थे, डेजर्ट आया करते थे पास में, मतलब रास्ते में मिलते थे, रिवर, सीज। उनकी जर्नी को बहुत ही डेंजरस बना के रखी थी, लेकिन नेवर इम्पॉसिबल। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना उनको ट्रैवल करना ही था, तो अपना वो पार कर जाते थे। सो मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो मैन एंड वीमेन थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए मूव करते थे। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी कुछ लोग अपना ट्रैवल किया करते थे। जैसे फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, तो इस वजह से मतलब अर्ली मैन ट्रैवल किया करते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज। तो कभी कभी तो उस टाइम में लोग अपनी आर्मीज़ को भी लेके जाया करते थे। कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, मतलब वो ताकि दूसरे के लैंड को अपनी लैंड बना सके, उनका ज़मीन हथिया सके, ताकि वो अपना मतलब अपना राज्य बना सके। उस राज्य को लड़ाई झगड़े करके, खून खराबा करके, हम लोग जैसे पुरानी वाली मूवी देखते हैं ना, उस दूसरे वाले जो किंगडम के लोग रहा करते थे, दूसरे किंगडम पे हमला करके वहाँ की ज़मीन अपना, मतलब वहाँ के जो लैंड्स थे अपना लैंड्स बना के लिया करते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कारवां और शिप्स। तो इसी तरीके से मर्चेंट भी ट्रैवल किया करते थे कारवां या तो शिप से। मर्चेंट क्या किया करते थे? कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो उनका सामान हुआ करता था वो अपना बेचते थे या तो उनसे खरीदते थे। उस तरीके से मर्चेंट अपना काम किया करते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way। और जब वो ट्रैवल किया करते थे तो उसी तरीके से साथ में जो रिलीजियस टीचर्स थे, जैसे जो विद्वान आदमी थे, जैसे चाणक्य हो गए, इस तरीके के लोग भी साथ में जाया करते थे गांव से गांव, टाउन टू टाउन, और मतलब हर जगह रुक कर उन्हें सलाह भी दिया करते थे कि कैसे करना क्या है, कैसे लड़ाई करना है, या तो उन्हें अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, तो इस तरीके के लोग भी अपना मूव किया करते थे। And finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of idea between people।
तो इन सब चीज़ों से जो लोग ट्रैवल किया करते थे, कुछ लोग तो मतलब अपना ज्ञान के चक्कर में, ताकि मतलब जानना चाहते थे, इस तरीके से मूव किया करते थे। तो मूविंग से उनको क्या हुआ करता था, वो शेयर कर सकते थे अपने आइडियाज़। उनके आइडियाज़ मतलब हर तरीके के, हर जगह के कल्चर कुछ अलग अलग थे। कोई अलग खाना बनाना, अलग खाना खा रहा था, कुछ अलग इधर के मतलब उधर के लोग कुछ अलग खा रहे थे, इधर के लोग कुछ अलग। तो इसी तरीके से वो जब मूव कर रहे थे तो इससे वो बहुत सी सारी चीज़ें सीख भी रहे थे। तो इसलिए उनके लिए मतलब मूविंग करना एक बेस्ट तरीका हुआ करता था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।